both on the ground and in the air, left India completely baffled and shell-shocked, particularly after its Air Force lost several of their highly prized aircrafts. भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में उमाइदीन के जरगे और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब। कहा, पाकिस्तान को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जाहिरियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में जाहिरियत की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारत से 1971 की जंग में शिकस्त का बदला ले लिया। ये एक मुख्तसर तरीन लेकिन खतरनाक जंग थी। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो मुद्दतों याद रखेगा। मुखालिफ पाकिस्तान की अजीम कामयाबी से सहम गए हैं। मुसल्लह अफवाज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की मुहाफिज हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर ने भारतीय तैयारे गिराकर अपनी पेशावराना महारत को साबित किया। एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। 7 हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाया। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल के रैंक के हकदार हैं। हुकूमत और अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना हैं। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान के लिए 250 अरब रुपए का तरक्याती फंड मुख्तस करने का ऐलान। कोयटा में ग्रैंड जुर्गे से खिताब में कहा, ये रकम मुल्क के मजमूई 1000 अरब रुपए के तरक्याती फंड का 1/4 होगी। कोशिश होनी चाहिए तरक्याती प्रोग्राम के ये फंड शिफाफियत के साथ खर्च हों। बलोचिस्तान के जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। भाइयों में नाराजगी हो तो बैठकर बात होती है। 4 भाई हैं, मिल बैठकर रूखी सूखी खा लेते हैं। अगर कोई शिकवा है तो बैठकर बात करनी चाहिए। उमाइदीन बताएं कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। दहशतगर्द खून के प्यासे हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहते। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस लोग एक मुख्तसर टोला है। दहशतगर्दों का किसी भी कौम से ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ दहशतगर्द है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा, ग्रीन इनिशिएटिव बलूचिस्तान सूबे की तरक्की के लिए बेहतरीन इकदाम है। ग्रीन इनिशिएटिव से सूबा बलूचिस्तान में नौकरियां पैदा होंगी। तरक्याती कामों के ऐलान से बलूचिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में अजीम कामयाबियां मिली। बलूचिस्तान के अवाम पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सबको मुत्तहिद करना वज़ीर आज़म की सियासी बसीरत का सबूत है। 9 मई थाना रमना हमला केस में 11 मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा। PTI MNA अब्दुल लतीफ, साबिक MPA वजीर ज़ादा कैलाशी समेत सजा याफ्ता 7 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। ATC इस्लामाबाद ने PTI MNA और वर्कर्स के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा, अदालत में मौजूद 4 मुल्जिमान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सुहेल खान को तहवील में ले लिया गया, जबकि गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। SHO थाना रमना 7 मुजरमान को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करे। अदालत ने कहा, तमाम सजाएं इकट्ठी चलने की बुनियाद पर मजबूरी तौर पर मुल्जिमान को 10 साल कैद होगी। दहशतगर्दी एक्ट के तहत भी 10 साल कैद की सजा होगी। शेख रशीद अहमद और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ सानिया 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत 14 जून तक मुलतवी। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI अदालत में पेश। बुशरा बीबी का कमरा अदालत में आने से इनकार। जेल हुकाम ने कहा, बुशरा बीबी का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई, इसलिए नहीं आएंगी। अदालत ने 3 घंटे का वक्त देने के बावजूद बुशरा बीबी के न आने पर इजहार बरहमी किया। उनके अदम दस्तियाबी के बायस 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड न हो सके। अदालत ने मुल्जिमा को आइंदा समाअत पर पेश होने का एक और मौका दे दिया और कहा कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी ना आई तो जमानत मनसूखी के अहकाम देंगे। अदालत ने समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। बानी PTI ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर अली जफर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी PTI ने कहा कि हमें दीवार के साथ लगाया गया है, हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, जिसे मैं जेल से लीड करूंगा। एहतजाजी तहरीक से मुतालिक तमाम हिदायत में जेल से दूंगा। बानी PTI ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर दूं, जो मुशावरत के बाद आइंदा मुलाकात में पेश करूंगा। बानी PTI बहुत संजीदा है, अब जो तहरीक चलेगी ऐसी पहले कभी नहीं चली होगी। बानी PTI ने कहा, इस दफा तहरीक को नतीजा खेज बनाना है। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को एटमी धमाकों पर हीरो नहीं कहा जा सकता।
वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने का हीरो सिर्फ नवाज शरीफ को करार दिया जा सकता है। लोग हसद और बुगज में अंधे होकर कहते हैं नवाज शरीफ धमाके नहीं चाहते थे। एटमी प्रोग्राम शुरू करने का क्रेडिट जुल्फकार अली भुट्टो को जाता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बतौर साइंसदान हमेशा याद रखा जाएगा, मगर वो लीडर नहीं। ये समझना जरूरी है कि कई ममालिक और साइंसदानों ने जौहरी बम तैयार किए हैं। असल कामयाबी जौहरी तजुर्बा करने और अपने मुल्क को एटमी ताकत करार देने में है। भारत के खिलाफ फतह पर फख्र के लम्हे के हकदार मुसल्लह अफवाज हैं। कौमी हीरो अरशद नदीम के घर जश्न, कौम की तरह अरशद नदीम के अहले खाना खुशी से निहाल। बेटे की कामयाबी पर वालिद भंगड़े डालते रहे, ढोल की थाप पर रक्स, शहरियों की नारेबाजी, बड़ी स्क्रीन लगाकर फाइनल मुकाबला देखा। अरशद नदीम के घर में खवातीन कुरान मजीद की तिलावत करती रही। अरशद नदीम की वालिदा जाए नमाज पर बैठी रही और बेटे की कामयाबी के लिए दुआएं मांगती रही। वालिदा का कहना था कि ये फतह पूरे कौम की है, सबका शुक्रिया जो मेरे बेटे के लिए दुआ की। ये सिर्फ अरशद का नहीं, पूरे कौम का एहसास है। अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की, पूरे गांव वालों की और पूरे पाकिस्तान की, जिन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं मांगी और मैं अपने बेटे के लिए भी बहुत दुआएं मांगी और अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं कबूल की। अरशद नदीम की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर कौम को मुबारकबाद। कहा भरपूर सपोर्ट और दुआओं पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। इस कामयाबी पर जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। कामयाबी का क्रेडिट पूरी पाकिस्तानी कौम, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और दीगर को जाता है। आने वाले इवेंट्स में भरपूर तैयारी करूंगा। नौजवानों को पैगाम है मेहनत करें, कोई भी खेल हो मेहनत जरूरी है, अल्लाह ताला कामयाबी देता है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। सदर का एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने पर अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अरशद नदीम कौम का सर फख्र से बुलंद करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। अरशद नदीम की कारकर्दगी की बदौलत सबसे लाली परचम की शान बढ़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा अरशद नदीम की मेहनत, लगन और साबित कदमी ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पाकिस्तान के लिए हर मैदान से खुशियों और खुशखबरियों की हवा चल पड़ी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा अरशद नदीम की कामयाबी हम सब की कामयाबी है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा अरशद खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान की आलमी चैंपियन अरशद नदीम को एशियन चैंपियन जीतने पर मुबारकबाद। दरियाए सिंध पाकिस्तान के लिए सिर्फ आबी वसीला नहीं, एक लाइफ लाइन है। इसको नुकसान पहुंचाना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए भी खतरा है। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का पाकिस्तानी निजात बरतानवी वकला और माहिरीन के इजलास से खिताब। कहा पानी हथियार नहीं बल्कि एक मुश्तरका कुदरती वसीला है जिसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत को बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। सिंतास मुआहदे के तहत किए गए वादों की पासदारी करनी चाहिए ताकि इलाकाई तनाज़ात को बढ़ने से रोका जा सके। वकला और माहिरीन ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत करार देते हुए मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाने का मशवरा दिया। कहा सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से माहौलियाती निज़ाम को नुकसान होगा। जनूबी एशिया में पानी के बहरान में मजीद शिद्दत आ सकती है। पंजाब में पहली मर्तबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला का हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी NOC खत्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने का फैसला। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के कयाम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। जब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी तो मुतल्लिका इदारों ने क्यों आंखें बंद कर रखी थी। जो हाउसिंग स्कीम्स बन चुकी, कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द उनका मसला हल होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। वज़ीर आला सिंध को बजट में गैर तरक्याती अखराजात में कमी की तजवीज़। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास। आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने कहा नए बजट में पानी, निकासी, तालीम, सेहत, ज़राअत और सनअती तरक्की को अहमियत दी जाएगी, जबकि सैलाब मुतासरीन की बहाली और स्कूलों अस्पतालों की मुरम्मत भी जारी रहेगी। पिछले साल नई स्कीमें नहीं ली गई, सिर्फ जारी स्कीमें मुकम्मल करने पर तवज्जो दी गई। इस बार नए मंसूबे शामिल किए जाएंगे। ईद के बाद इजलास बुलाकर तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला का गुर्बत के खात्मे, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों पर जोर। IMF का बिटकॉइन माइनिंग और AI को बिजली फराहम करने पर इजहार तशवीश। मामले पर एतमाद में न लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब।
IMF ने मुतालबा किया कि कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इकदाम मुशावरत से किए जाएं। पाकिस्तान और IMF का तमाम मामलात पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। सिंध का वफाक और IMF से ज़राई शोबे पर मजीद टैक्सेस न लगाने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने IMF का खाद, स्प्रे और ज़राई आलात पर 18% GST और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का मुतालबा तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, टैक्सों से पैदावारी लागत बढ़ेगी, मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। किसान पहले ही मौसमियाती तब्दीली, पानी की किल्लत और कम कीमतों की वजह से बदहाली का शिकार है। नए टैक्सेस से ज़राई पैदावार की लागत में बेपनाह इजाफा होगा। माह जून के लिए LPG की कीमत में फी किलो 4 रुपए 62 पैसे की कमी। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माह जून के लिए LPG सिलेंडर की नई कीमत 2838 रुपए मुकर्रर।